What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 13 of our 100 days Commerce Pro series और आज की क्लास में हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो तुम्हारे कॉमर्स जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। जहां तक भी तुम कॉमर्स पढ़ोगे तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर की और इस चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्रीज। अगर आप मेरे चैनल पे जाते हो और मेरे चैनल पे जाके मोस्ट व्यूड वीडियो देखते हो तो पूरे YouTube की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप वाली जर्नल एंट्री की वीडियो आपको मेरी दिखाई देगी। तो पूरे देश में जहाँ जहाँ भी जर्नल एंट्री की बात होगी तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जर्नल एंट्री के बेसिक्स उस वीडियो से सीखे हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अभी हम जर्नल एंट्री शुरू करें तो बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ें और आपके बेसिक्स में उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर दूं जैसे मैं सालों से पढ़ाता आ रहा हूं। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन ले आओ, हम लोग बहुत शानदार तरीके से जर्नल एंट्री सीखेंगे और बेस्ट बनाएंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो सब लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे बच्चा, जर्नल एंट्रीज। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सर ये जर्नल एंट्रीज है क्या? देखो, अकाउंटेंसी को हम लोग लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस बोलते हैं कि व्यापार में जो भी कुछ हो रहा है, एक बिजनेसमैन के साथ जो भी कुछ हो रहा है, कितनी बार पैसे का लेन देन हो रहा है, कितनी बार उधार की ट्रांजैक्शन चल रही है, कितनी बार कोई लॉस हो रहा है, कितनी बार कोई प्रॉफिट हो रहा है, उस सबको हम एक सिस्टमैटिक फॉर्म में रूल्स के साथ अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटेंसी के कुछ रूल्स भी होते हैं। हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर 3 प्रकार के रूल्स होते हैं, रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। उन सबको भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, बट बिल्कुल बेसिक से एक बार समझते हैं कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी है क्या या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है क्या। तो जब मैं प्रोसेस की बात करता हूँ बेटा जी, तो सबसे पहले होता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। सर आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगी, क्योंकि हम लोग वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो मनी की टर्म्स में मेजर करी जा सकती हैं। अगर मेरी तबीयत खराब है और मैंने 2 दिन दुकान नहीं खोली तो मेरा नुकसान तो हुआ है, बट उस नुकसान को मैं एप्रोप्रिएटली मेजर नहीं कर सकता कि कितना नुकसान हुआ है, इसीलिए हम उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करते। मनी की टर्म्स में हुए हुए सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ट्रांजैक्शन कौन कौन सी रिकॉर्ड होगी, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन होने के बाद हम लोग ट्रांजैक्शन से चेक करते हैं उनके सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, कि अगर कोई सामान खरीदा है तो उसका बिल कहाँ है, अगर कोई सामान बेचा है तो उसका बिल कहाँ है, बैंक में पैसा जमा किया है तो उसकी पेइन स्लिप वगैरह क्या है, रसीद कहाँ है। तो हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। फिर हम बच्चों वाउचर्स बनाते हैं। सर ये वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर्स होते हैं जो हमें ये रिकॉर्ड करने में हेल्प करते हैं कि कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी चीज क्रेडिट होगी। सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या है? देखो बेटा, जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमेशा 2 साइड इंपैक्ट आता है। अगर मेरी जेब से पैसा गया तो किसी ना किसी की जेब में पैसा आया, किसी ने मुझे पैसा दिया तो सामने वाले की जेब से गया, मेरी जेब में आया। तो हर जगह लेन और देन दोनों चलेगा, लेन देन हमेशा चलता रहेगा बिजनेस में। कभी भी वन साइडेड ट्रांजैक्शन बिजनेस हो ही नहीं सकती। बिजनेस में अगर पैसा कमाना है तो लेन देन तो होगा, सही है। तो हमेशा हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 साइड्स होती हैं, इसीलिए अकाउंट्स में 2 साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है डेबिट साइड, एक है क्रेडिट साइड। तो वाउचर हमें यह बताता है कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। इस वाउचर की मदद से बेटा ये जर्नल एंट्रीज बनती हैं। वाउचर की मदद से ही क्या बनती हैं? जर्नल एंट्रीज। अब सर ये जो जर्नल एंट्रीज हैं इनके आगे फर्दर क्या क्या चीजें बनेंगी? बेटा जर्नल एंट्रीज से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, वो हमारे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट मेन चीज जो है वो है कि सर जर्नल एंट्रीज में क्या क्या रूल्स चलेंगे। तो देखो, जर्नल एंट्रीज में हमारे पास सबसे पहले 3 तरीके के रूल्स चलते हैं। अगर मैं एक क्लासिकल अप्रोच की बात करूं या फिर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं,
ठीक है। एक हमारे पास मॉडर्न अप्रोच भी है, उसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे एक क्लास में कि मॉडर्न अप्रोच से कैसे जर्नल एंट्रीज करी जाती है। बट आप लोग अभी ट्रेडिशनल अप्रोच से सीखो कि कैसे जर्नल एंट्रीज चलेंगी। तो जब मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करता हूं बेटा जी, तो हमारे पास 3 तरीके की रूल्स होते हैं जो हमें जर्नल एंट्रीज में फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले रूल को हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट का रूल, दूसरा अकाउंट हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल, और तीसरा हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो हमारे पास बच्चों मेनली 3 तरीके के रूल्स हैं जो यहाँ पे फॉलो करे जाते हैं जर्नल एंट्रीज करने के लिए। फर्स्ट वन इज रियल, सेकंड इज पर्सनल, थर्ड इज नॉमिनल। ठीक है। अब देखो बच्चों, रियल अकाउंट क्या होता है, ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पीछे भी समझाया चैप्टर्स में। रियल अकाउंट का मतलब होता है जब हम एसेट्स के बारे में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सर एसेट से मतलब कोई भी कैश, बैंक, डेटर, आपका किसी प्रकार का कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, किसी भी तरीके का आपका एसेट, अगर एसेट का लेन देन हो रहा है ना बेटा, तो रियल अकाउंट का रूल चलने वाला है। पर्सनल में क्या होता है, किसी भी तरीके का कोई पर्सन इन्वॉल्व है, अगर कोई भी पर्सन इन्वॉल्व है, किसी का राम, श्याम, सीता, गीता, चिंटू, चिंटी, कोई भी पर्सन, जब आप उधार में ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपने किस से माल खरीदा है या किसको माल बेचा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कभी पर्सन इन्वॉल्व है तो पर्सनल अकाउंट चलेगा। नॉमिनल क्या होता है, नॉमिनल में बेसिकली हम लोग सारे के सारे नफ़े नुकसान की बात करते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे एक्सपेंसेस की, इनकम्स की बात करते हैं, गेन्स की, लॉसेस की बात करते हैं, उनको नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। सर रूल क्या चलेगा, देखो बच्चों, अब रूल समझने के लिए ना हमें बस ये समझना है कि डेबिट किसको किया जाएगा और क्रेडिट किसको किया जाएगा। तो 1 बाय 1 सारे रूल समझने की कोशिश करेंगे, 1 बाय 1 सारी चीजें परफेक्शन से करेंगे और जर्नल एंट्रीज के बेसिक्स मजबूत करेंगे आज। ठीक है। देखो सबसे पहले रियल की बात करते हैं बेटा। तो एसेट्स में क्या चलता है, डेबिट किसको करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास जो भी आए वो हमेशा डेबिट होगा, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके बिजनेस में से जो भी गया वो क्रेडिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट आपका फर्स्ट रूल है कि जो भी आया वो डेबिट होगा, जो भी गया वो क्रेडिट होगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, मैंने ये कैमरा खरीदा, ठीक है, मैंने क्या करा, ये कैमरा खरीदा, तो इसको ऐसे लिखा आएगा, कैमरा परचेज्ड लेट सपोज 50,000। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होनी चाहिए, कैमरा परचेज 50,000। अब सोचो, आप माइंड लगाओ, अगर मैंने कैमरा बाय करा है तो मेरे पास कैमरा लेके आया मैं मार्केट से और पैसा दे के आया, तो मेरे पास क्या आया और क्या गया, कैमरा आ गया, पैसा चला गया, कैमरा आ गया, पैसा चला गया। तो अगर मैंने कैमरा बाय करा है तो डेबिट किसको करना है, जो मेरे पास आया है, व्हाट कम्स इन। तो मेरे पास क्या आया है, कैमरा है, तो ऐसे लिखूंगा मैं, देखो बच्चों, कैमरा अकाउंट, सबके साथ अकाउंट लगाना है, डीआर, ऐसे लिख देना है, कैमरा अकाउंट डीआर, यानी मैंने डेबिट कर दिया। अब देखो बच्चों, अगर एक अकाउंट डेबिट हो गया तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि दूसरा क्रेडिट ही होगा, तो उसको आपको सीआर नहीं लिखना होता, आप बस सोचते हो कि व्हाट कम्स इन, जो भी आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। क्या गया, पैसा गया, तो हम क्रेडिट को कैसे लिखते हैं, यहाँ थोड़ी सी स्पेस देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे टू का मतलब क्रेडिट को सिग्निफाई कर रहा है, टू कैश अकाउंट, कितना, 50,000 डेबिट में, क्रेडिट आगे से शुरू हुआ, 50,000 क्रेडिट में। तो देखो ऐसे हम पहली एंट्री लिख देते हैं, कैमरा खरीदा, जो भी आया वो डेबिट, जो भी गया वो क्रेडिट, वेरी सिंपल। ठीक है। अब देखो दूसरे की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कैमरा की जगह बदल देता हूँ और मैं यहाँ पे फर्नीचर कर देता हूँ। चलो, मैंने एक टेबल खरीदी है, फर्नीचर परचेज 50,000। सोचो, मैं मार्केट गया, फर्नीचर लेके आया, फर्नीचर परचेज्ड 50,000। सर क्या होगा, फर्नीचर अगर खरीदा है तो क्या होगा बच्चे, अगर फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर आएगा और पैसा जाएगा, डेबिट क्या करना है, जो भी आए। सर मेरे पास फर्नीचर आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे हम, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है। क्रेडिट में जो जाएगा, क्या गया मेरे पास से, कैश अकाउंट, कितना सर, 50,000, 50,000। लो सर,
बात समझे? तो हमने क्या लिखा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 50,000। क्लियर हो गई ये बात? अब एक ट्रांजैक्शन दिमाग लगाएंगे आप लोग और खुद से कोशिश करेंगे बहुत ध्यान से। देखो ऐसा लिखा है, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। मशीन बेची है कैश में। बहुत सोच समझ के, इस बार मैं बाजार गया और मैंने 20,000 रुपीज़ की एक मशीन बेच दी। मेरे पास एक मशीन थी, मैंने बेच दी। अब बहुत सोच समझ के दिमाग लगा के करेंगे, मशीन मैंने बेची है इस बार कैश में। तो बच्चों अगर मैंने मशीन बेची है कैश में, मैंने अगर मशीन को सेल कर दिया है कैश में, तो पैसा आ गया इस बार मेरे पास। अगर मैं कोई भी चीज़ बेचता हूँ, पैसा आया, मशीन गई, पैसा आया, मशीन गई, तो पैसा आ गया, क्या होगा? जो भी आता है वो डेबिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या गया इस बार हमारे पास से? मशीन गई, तो हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। कितने की मशीन है? 20,000 20,000। तो हमने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 20,000 20,000। तो देखो क्या क्या है, फर्नीचर परचेज, कैमरा परचेज, मशीनरी परचेज, इसी तरीके से कोई लैंड बिल्डिंग परचेज, लैंड बिल्डिंग सोल्ड। कभी भी एसेट का लेन देन हुआ है तो हमें कौन सा रूल यूज करना है? हमें ये वाला रूल यूज करना है, रियल अकाउंट का रूल यूज करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों पर्सनल कब यूज होता है? पर्सनल होता है नॉर्मली उधार की ट्रांजैक्शंस में। जब भी ट्रांजैक्शन कौन सी हो? उधार की हो। उधार की ट्रांजैक्शन, उधार को ही बच्चों हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। जैसे एक शब्द के दो मतलब हो जाते हैं ना, वैसे ही क्रेडिट के भी दो मतलब होते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब उधार की ट्रांजैक्शन, और क्रेडिट साइड का मतलब राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट भी होता है। तो एक शब्द के दो मतलब भी होते हैं कई बार, ये वैसे ही है। ठीक है, अब देखो उधार की ट्रांजैक्शन में क्या रूल चलता है? डेबिट करेंगे बच्चों हम लोग, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट द गिवर। डेबिट करते हैं रिसीवर को, क्रेडिट करते हैं गिवर को। ये नॉर्मली रूल कब चलता है? जब उधार की ट्रांजैक्शन होती है, किसी ना किसी तरीके का लेन देन हुआ लेकिन पैसा नहीं आया गया। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा था कैमरा परचेज फॉर कैश। अब मैं अगर ऐसा लिख दूं, कैमरा परचेज्ड फ्रॉम नेहा ऑन क्रेडिट 10,000। मैंने कैमरा खरीदा नेहा से उधार पे 10,000 रुपये। अब अगर मैंने कैमरा खरीदा है नेहा से उधार पे, मैं कैमरा लेके आ गया, नेहा को बोला अभी पैसे नहीं है, चल बाद में आइयो। तो अभी मैं कैमरा ले आया हूं, पैसा मैंने नहीं दिया, उधार की ट्रांजैक्शन हो गई बच्चों। सबसे पहले डेबिट से शुरू करते हैं। रूल कोई भी लग सकता है, ठीक है। अब आपके पास डेबिट के दो रूल है, क्रेडिट के दो रूल है। डेबिट से शुरू करते हैं, बहुत सिंपली। डेबिट का पहला रूल पढ़ो, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या हमारे पास कुछ आया है? अगर मैंने कैमरा खरीदा है, क्या मेरे पास कुछ आया है? हाँ सर कैमरा तो आया आपके पास, बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, डेबिट का तो यही वाला रूल लगाऊंगा। तो मैं लिखूंगा कैमरा अकाउंट डेबिट। कितने का कैमरा है? 10,000 रुपए का। चलो सर ठीक है। आगे क्या लिखा है? डेबिट वाला काम हो गया, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट की बात करते हैं। क्रेडिट का पहला रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कुछ गया क्या सर इस बार? कैमरा आप ले आया, पैसा नहीं दे के आए? नहीं, पैसा तो मैं दे के नहीं आया। क्यों? क्योंकि देखो ट्रांजैक्शन में बहुत क्लियरली लिखा है कि नेहा से खरीदा उधार में। कभी भी नाम लिखा हो ना बच्चों, तो समझ जाना कि वो उधार है। अगर मैं यहाँ पे क्रेडिट ना भी लिखता ना, सिर्फ नाम लिख देता, तब भी ये सेल्फ अंडरस्टूड था कि ये उधार की ट्रांजैक्शन है। कैमरा आया है, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये तो लगा नहीं बच्चों, ये रूल तो लगा नहीं, क्योंकि पैसा तो गया नहीं। क्रेडिट द गिवर, क्या मुझे ये पता है कि गिवर कौन है? किसने दिया है मुझे ये कैमरा? हाँ सर ये पता है कि नेहा ने दिया है। तो हम क्या करेंगे इस बार? क्रेडिट करेंगे गिवर को, टू नेहा 10,000, बात खत्म। बेटा नाम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं लगता। इसको या तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे छोड़ दो, लेकिन अगर आपको अकाउंट लगाना ही है तो फिर आप एपोस्ट्रॉफी एस करके ऐसे अकाउंट लगा सकते हो, नेहाज अकाउंट। ठीक है, तो ध्यान रखना नॉर्मली नाम के साथ अकाउंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका मन ही है कि नहीं भाई मैं तो लगा के आऊंगा, तो ऐसे एपोस्ट्रॉफी एस करके आप लगा सकते हो। ओके चलो सर, अब दोनों में फर्क देखो। यहां पे देखो बच्चों,
कैमरा डेबिट टू कैश, और यहाँ पे कैमरा डेबिट टू नेहा। तो यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि कैमरा डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने खरीदा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पैसा दे दिया था तो कैश क्रेडिट हुआ था, यहाँ पैसा नहीं दिया तो नेहा का नाम क्रेडिट हुआ कि इसका पैसा देना है, ये गिवर है अभी। ठीक है या नहीं है बच्चों, समझे? अब देखो एक और करते हैं, चलो जैसे मैंने दूसरा यहाँ पे लिखा था फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। अब मैं अगर यहाँ पे लिख दूं फर्नीचर, मैं यहाँ पे लिख दूं फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम शीतल, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम शीतल ऑन क्रेडिट। हमने फर्नीचर खरीदा है शीतल से उधार में, फिर से फर्नीचर खरीदा है, डेबिट से शुरू करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया सर, फर्नीचर आ गया, बहुत बढ़िया। तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हमने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करा जाए, व्हाट गोज आउट, पैसा तो गया नहीं क्योंकि उधार की ट्रांजैक्शन है। गिवर कौन है हमारा, गिवर कौन है, किसने दिया है सर, शीतल ने। तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू शीतल, कितना 10,000 10,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू शीतल 10,000 10,000। देखो समझे, डिफरेंस समझ में आता है, परफेक्ट है। अब देखो, अब मैं आपको थर्ड वाला डिफरेंस दिखाता हूं। मशीनरी सोल्ड टू आयुष, मशीनरी सोल्ड टू आयुष ऑन क्रेडिट 5,000। लो बच्चों, अगर यहां पे सिर्फ नाम होता ना बेटा, ऑन क्रेडिट नहीं भी होता तब भी ये उधार की ट्रांजैक्शन है। कभी भी समझ जाना, नाम हो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा है, हमने मशीनरी बेची है, यहां पे क्या लिखा था, मशीनरी बेची फॉर कैश। यहां पे क्या लिखा है, मशीनरी बेची है आयुष को उधार पे। चलो सर, उधार पे बेची है, इसका क्या मतलब है कि मशीन बेच दी लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया बेटा। बेच जरूर दी है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है। ओके, क्या करेंगे इस केस में, सोचो। डेबिट से शुरू करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, पिछली बार तो पैसा आ गया था तो हमने कैश डेबिट कर दिया था, सर ये तो लगा ही नहीं इस बार क्योंकि पैसा आया ही नहीं है। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, किसको मिली है ये मशीनरी बच्चों। मशीनरी अगर आपने बेची है तो कोई ना कोई तो रिसीवर होगा, किसने ली है मशीनरी हमारे से, हाँ सर आयुष इज द रिसीवर। तो रिसीवर को डेबिट करो, हम लिखेंगे आयुष डेबिट। डेबिट क्यों हुआ, यहां पे कैश डेबिट इसलिए हुआ था क्योंकि पैसा आ गया था। डेबिट व्हाट कम्स इन, ये उधार पे है, पैसा आया ही नहीं है तो व्हाट कम्स इन तो लगेगा नहीं, रिसीवर लग जाएगा। आयुष डेबिट हो गया। टू, क्रेडिट का सबसे पहला नियम क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ भी गया तो क्रेडिट करो। हाँ सर मशीन तो गई, तो हम क्या लिखेंगे, आयुष डेबिट टू मशीनरी, कितना हो जाएगा 5,000 5,000 5,000। देखो कितना सिंपल, कितना सिंपल। जब पैसा आ रहा है तो कैश को डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा, उधार का ट्रांजैक्शन है तो नाम लिख दो, रिसीवर गिवर चल जाएगा। तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, कहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल चल रहा है, कहां पे रियल अकाउंट का रूल चल रहा है। रियल अकाउंट का रूल कब चलता है, जब एसेट्स का लेन देन हो गया है, पैसा आ गया है, पैसा मिल गया है, पैसा चला गया है। पर्सनल कब चलता है, पर्सनल जनरली तभी चलता है जब आपने उधार में ट्रांजैक्शन करी हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं, देखो ये लिखा है, जैसे ये हमने उधार में बेची थी मशीनरी आयुष को। अब ऐसा लिखा आ जाए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम आयुष 5,000, ऐसा लिखा आया। आयुष से कैश रिसीव हो गया 5,000। चलो डेबिट से शुरू करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया क्या सर, कुछ आया तो डेबिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कैश आ गया, हाँ जी सर कैश तो आ गया है, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड, तो कैश को करो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। चलो सर डेबिट का तो कौन सा वाला रूल लग गया, पहला वाला, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आया, कुछ गया क्या इस बार, सर गया तो कुछ भी नहीं, बस लिखा हुआ है कैश मिला आयुष से, गया तो कुछ भी नहीं। चलो क्रेडिट का ये तो लगा नहीं। क्रेडिट द गिवर, क्या गिवर पता है हमें कौन है, हु इज द गिवर, हाँ सर ये पता है, गिवर तो आयुष है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट
टू आयुष 5,000 5,000। ठीक है या नहीं है? सही है, परफेक्ट हो गया। अब देखो ये उधार में क्या खरीदा था हमने, फर्नीचर खरीदा था शीतल से। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कैश पेड टू शीतल, चलो अब जरा वीडियो पॉज करो और फटाफट से इसकी एंट्री बताओ मुझे। चलो जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करके सब बच्चे कमेंट में इसकी एंट्री लिखेंगे पहले, फिर देखूंगा मैं कितने बच्चों को समझ आया नहीं आया। ईमानदारी से वीडियो पॉज करेंगे और इसकी फटाफट से जर्नल एंट्री नीचे कमेंट्स में लिखेंगे। पॉज करके मैं वेट कर रहा हूँ, चेक करूंगा मैं कमेंट्स, कितने ऐसे नालायक हैं जो सही कर रहे हैं और कितने ऐसे नालायक हैं जो गलत कर रहे हैं। दोनों नालायक, हमारे प्यारे बच्चे सब नालायक हैं। चलो बताओ फटाफट से, कैश पेड टू शीतल क्या एंट्री होनी चाहिए भाई, क्या एंट्री होनी चाहिए? रूल लगाओ। लिख दिया जी, कमेंट कर दिया। चलो अब मैच करोगी सही कौन है और गलत कौन है। कैश पेड टू शीतल, हमने शीतल को पैसा दिया। डेबिट व्हाट कम्स इन, सर कुछ नहीं आया। डेबिट द रिसीवर, क्या रिसीवर है? हाँ सर, शीतल रिसीवर है, तो हम लिखेंगे शीतल डेबिट। ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ गया क्या सर? क्या क्रेडिट में क्या लिखता हूं? जो गया सर, कैश गया मेरे पास से, तो शीतल डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 10,000 10,000। ऐसे बच्चों जर्नल एंट्रीज हम लोग करते हैं रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट की। समझ में आया? ठीक है। चलो अब नॉमिनल के रूल्स लिखो जल्दी से। सर नॉमिनल में क्या रूल्स चलते हैं? नॉमिनल में चलता है बच्चों, डेबिट में सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में सारे के सारे इनकम्स एंड गेन्स। तो कभी भी कोई एक्सपेंस हुआ या कोई लॉस हुआ उसको डेबिट करेंगे, कभी भी कोई इनकम या फिर कोई गेन हुआ उसको क्रेडिट करेंगे। सर एक्सपेंस का मतलब खर्चा, लॉस का मतलब नुकसान, इनकम का मतलब जब आपके पास कोई कमाई हुई है, गेन का मतलब कोई फायदा हुआ है ना। कमाई में और फायदे में फर्क होता है। सही, कमाई मेहनत करके करी जाती है, गेन सडनली हो जाता है, फायदा सडनली हो जाता है। घर बैठे बैठे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, गेन है। इनकम थोड़ी ना है। इनकम कब है? जब माल बेचोगे, सेल करोगे, वो इनकम है ना। चलो सर अब इसमें बताओ जरा मुझे जल्दी से एग्जाम्पल इसका लिखते हैं। पहले खर्चों की बात कर ले। सबसे पहले लिखते हैं चलो रेंट पेड, कितना सर? 10,000 रुपए। सर मैंने रेंट पे किया 10,000 रुपए। अब इसके अंदर ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, रेंट पे किया, भाई रेंट नहीं पे किया, एक्चुअल में तो कैश पे किया। रेंट तो उसका नाम है, एक्चुअल में तो जेब से तुम्हारे पैसा गया ना। अगर मैं रेंट दे रहा हूं तो मेरी जेब से रेंट गया या पैसा गया? पैसा गया। अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं तो मेरी जेब से इंटरेस्ट गया या पैसा गया? पैसा गया। वो पैसा किस पर्पस के लिए गया, उसका नाम है इंटरेस्ट, उसका नाम है रेंट, उसका नाम है कमीशन, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपने माइंड में ये क्लैरिटी रखना कि रेंट पेड में रेंट नहीं जा रहा है आपके पास से, आपके पास से पैसा जा रहा है। अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हो तो एक कागज पे लिख के दे दो, सैलरी ले भाई अपनी सैलरी, वो कहेगा भैया पैसा दो। तो अगर आप सैलरी दे रहे हो तो सैलरी नहीं जाता है, क्या जाता है? पैसा जाता है। समझ में आई? चलो रेंट पेड का क्या मतलब है? सर हमने रेंट पे करा, डेबिट से शुरू करो। पहला रूल, अगर मैंने रेंट पे करा तो सबसे पहला रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आए डेबिट कर दो। सर ये तो लगा नहीं क्योंकि आ तो कुछ नहीं रहा। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर का भी इसमें कुछ नहीं पता भाई, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, है ना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्या रेंट एक एक्सपेंस है? हाँ सर रेंट एक एक्सपेंस है, खर्चा है। एक्सपेंस को डेबिट करना है तो हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट को क्या कर दिया बच्चों हमने? डेबिट कर दिया। क्रेडिट पे चलते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया मेरे पास से? हाँ सर पैसा गया, पहला ही रूल लग गया। तो हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बात है यार, क्या ही बातें हैं आपकी। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सीधी सीधी ट्रांजैक्शन ये हो जाती है क्योंकि रेंट एक एक्सपेंस है और पैसा आपके पास से जा रहा है बच्चे। समझ में आया? चलो अब मुझे जल्दी से बता दो, रेंट की जगह अगर मैं ऐसा लिख दूं इंटरेस्ट पेड 10,000, मेरे पास से इंटरेस्ट जा रहा है इस बार या पैसा जा रहा है? जाएगा पैसा ही, नाम इंटरेस्ट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ नहीं आया। डेबिट द रिसीवर, कुछ नहीं। एक्सपेंस है मेरे पास इंटरेस्ट, तो मैं क्या करूंगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया हमारे पास से सर, हमारे पास से कैश गया सर, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सीधी सीधी एंट्री हो जाती है। समझ में आती है बात? ठीक है। आओ सर अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मैं लिखता हूं कमीशन रिसीव्ड 2000, कमीशन मुझे रिसीव हुई है, कितनी कमीशन रिसीव हुई है, 2000 रुपीज़ की कमीशन मुझे रिसीव हुई है। सर ये कमीशन रिसीव है तो मुझे कमीशन मिलती है या पैसा मिलता है? बहुत सोच समझ के बात करना। कमीशन अगर मुझे मिली है तो सामने वाला मुझे कागज पे लिख के दे दे कमीशन, ले बेटे अपनी कमीशन, खुश हो जा, तो क्या मुझे खुश हो जाना चाहिए? या मैं उसको बोलूँगा भाई साहब सुनो, कमीशन का मतलब मुझे चाहिए पैसा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो कमीशन का मतलब ये है कि सर पैसे लेके आओ अपने। परफेक्ट है ना बच्चे? अब देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है हमारे पास कमीशन रिसीव में। सबसे पहले डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया हमारे पास? कैश आया मेरा बेटा। हमारे पास कमीशन मिलती है तो क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो जो भी आ रहा है उसको डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट। बहुत सारे बच्चे यहाँ कमीशन डेबिट करके आते हैं, नंबर कट जाए। कमीशन नहीं आ रही भाई, आना जाना कैश का ही होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, जा तो पैसा ही रहा था ना, वैसे ही रिसीव्ड में भी आएगा भी पैसा ही। ओके, तो कमीशन रिसीव में हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया सर? कुछ नहीं गया। गिवर कौन है सर? कुछ नहीं पता। इनकम, क्या कमीशन मेरी इनकम है? हाँ सर, अभी तो मेहनत करके मिली है तो इनकम है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितने की कमीशन मिली सर? 2000 रुपए की, 2000 रुपीज की कमीशन मिल गई। तो कमीशन रिसीव्ड आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। समझे? इसी तरीके से अगर मैं कर दूं सैलरी रिसीव्ड, मुझे सैलरी मिल गई 20,000, तो डेबिट व्हाट कम्स इन सर, सैलरी में क्या आता है? कैश ही आता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पहला रूल लगेगा कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ नहीं गया। क्रेडिट द गिवर, कुछ नहीं पता। क्रेडिट ऑल इनकम, इनकम क्या है मेरी? सैलरी। ऐसे बच्चों हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। समझे? क्लियर हुआ? अब एक छोटी सी चीज और समझ लो, जब आप जर्नल एंट्रीज पास करते हो बच्चों, तो आपको ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज एक फॉर्मेट में लिखनी होती है। सर वो फॉर्मेट कैसे बनता है? वो फॉर्मेट बेटा कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहला कॉलम डेट का होता है, दूसरा कॉलम सबसे बड़ा कॉलम जिसके अंदर एक्चुअल एंट्री होती है, इसको हम पर्टिकुलर्स बोलते हैं। तीसरा कॉलम बच्चों एक छोटा सा कॉलम होता है LF। LF का मतलब होता है लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो का मतलब है कि ये जो जर्नल एंट्री है ये लेजर के कौन से पेज नंबर पे जाएगी। जर्नल के बाद लेजर बनता है, वो भी हम सीखेंगे। कॉलम खाली छोड़ना है, बस LF लिख के छोड़ देना। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि कौन से पेज नंबर पे ये एंट्री गई है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम इधर लिखते हैं डेबिट में कितना, डेबिट का क्या अमाउंट है, और इधर लिखते हैं क्रेडिट का क्या अमाउंट है। तो जैसे हमने सबसे पहले एंट्री कर दी ना मशीनरी डेबिट टू कैश, तो आप ऐसे लिखोगे लेट सपोज 2024 जून 5 मशीन खरीदी है, तो हमने ऐसा लिखा मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, थोड़ी स्पेस देंगे टू कैश अकाउंट। अब कितने की मशीन थी बच्चों? 10,000 रुपए की, तो यहाँ डेबिट में 10,000 और यहाँ क्रेडिट में 10,000। देखो ऐसे जर्नल एंट्री होती है। LF खाली छोड़ना है। एक काम और करना है बच्चों, मैंने आपको अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ाया था कि वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स था कि अकाउंटिंग इतनी अच्छी तरीके से हो कि सामने वाले को समझ में आ जाए, सामने वाले को पता चल जाए कि ये एंट्री किस चीज़ की है। तो हर एंट्री के नीचे एक लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, इसको हम बोलते हैं नरेशन। तो हर एंट्री के नीचे एक लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है कि ये किस चीज़ की एंट्री है, ताकि कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का भी आके अगर इसको देखे तो हम सबका ध्यान रखते हैं कि भैया आप नॉन कॉमर्स हो, आपको ये नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, ये लाइन पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस चीज़ का है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। ये एंट्री किस चीज़ की है? मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश की है। तो हमने जितनी भी जर्नल एंट्रीज ऊपर करी हैं उनको जब आप ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट्स में लिखोगे तो हर एंट्री के नीचे एक लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन लिख देना। बेसिकली जो क्वेश्चन है वही शॉर्ट में लिख देना कि ये किस चीज़ की एंट्री आप कर रहे हो, और इसको बोलते क्या है? नरेशन।
सर नरेशन अगर एग्जाम में नहीं लिख के आएंगे क्या नंबर कटेंगे? बिल्कुल काट देंगे बेटा आपके टीचर नंबर की तुमने नरेशन क्यों नहीं लिखी। और अगर आप लिखोगे तो क्या कोई फालतू नंबर मिलेंगे? नहीं, टीचर कहेगा कोई फालतू नंबर नहीं है, 2 नंबर की एंट्री है, एंट्री का ही नंबर मिलेगा। तो ये थोड़ी सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको झेलनी पड़ेगी, तो करना तो है ही। तो दिस इज़ हाउ बेटा जी हमारी जर्नल एंट्री के बेसिक्स आज मैंने आपको कवर कराए। आपको समझ में आया होगा कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से जर्नल एंट्रीज कैसे करी जाती हैं। अब आप एक छोटा सा काम करेंगे आज, ये सारी की सारी जितनी भी एंट्रीज मैंने आपको कराई हैं ये सब एक जगह लिख लेना और सारी खुद से करके देखना इस वीडियो के बाद कि हमारे से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। कल की वीडियो में हम इसको और एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे, कुछ और शानदार चीज़ें पढ़ेंगे और बेहतर बनाते चले जाएंगे अपने बेसिक्स को। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।